दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ना तो किसी ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी को समझेंगे और ना ही किसी इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटेजी को। थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस टॉपिक पर है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे उस इंसान के बारे में जिनको स्टॉक मार्केट का बिग बुल भी कहा जाता था। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं शेयर मार्केट के लीजेंड राकेश झुनझुनवाला जी की। आज जानेंगे कि किस तरह उन्होंने अपने शेयर मार्केट के सफर की शुरुआत की और इतने बड़े इन्वेस्टर बने। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं प्रतीक राजपुरोहित स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों राकेश झुनझुनवाला जी ने 1985 में 5,000 रुपए से स्टॉक मार्केट में अपनी शुरुआत की थी। जिस वक्त उन्होंने स्टॉक मार्केट में एंटर किया था उस वक्त सेंसेक्स सिर्फ 150 पॉइंट पर था, जबकि अब वो इस दुनिया में नहीं है तो सेंसेक्स 60,000 से ऊपर है और उनकी नेटवर्थ 40 करोड़ के आसपास है। तो जब उन्होंने 1985 में 5,000 से शुरुआत की थी तो इस पैसे का यूज करके उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना सीखा और उसके बाद जब उन्होंने कॉन्फिडेंस आ गया तो उसके बाद उन्होंने अपने भाई के क्लाइंट से 2.5 लाख रुपए का लोन लिया, उसको ये प्रॉमिस करके कि एफडी से बेटर रिटर्न दिलाएंगे। उस टाइम पर एफडी पर भी 10% का रिटर्न मिलता था और उन्होंने कहा था कि वह 18% की रिटर्न दिलाएंगे। और उस पैसे का यूज करके राकेश झुनझुनवाला जी ने टाटा टी के 5,000 शेयर बाई किए थे 43 रुपए की प्राइस में। उन्होंने जब इसको बाई किया तो उसको सिर्फ 3 महीने बाद ही टाटा टी की प्राइस 143 रुपए तक चली गई थी और इसको सेल करके राकेश झुनझुनवाला जी ने 3 गुना से भी ज्यादा का प्रॉफिट अर्न किया और यहाँ से उनकी रियल जर्नी स्टार्ट हुई। इसके बाद 1986 में जब रिसेशन का फियर चल रहा था और सब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से डर रहे थे, तब राकेश झुनझुनवाला ने टाटा पावर के स्टॉक खरीदे और इससे उन्हें इतना प्रॉफिट हुआ कि उनकी नेटवर्थ बढ़कर 50 लाख तक पहुंच गई थी। फिर दोस्तों 1986 से 1989 के बीच में उन्होंने स्टॉक मार्केट में अलग अलग इन्वेस्टमेंट करके 20 से 25 लाख रुपए और कमा लिए और उनकी नेटवर्थ बढ़कर 1 करोड़ के आसपास पहुंच गई थी। तो उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने क्या किया कि 28 रुपए की प्राइस में एक शेषा ओवर नाम के स्टॉक था जिसे आप अभी वेदांता के नाम से जानते हो, उसको उन्होंने 4 लाख शेयर बाई कर लिया और जैसे ही उन्होंने बाई किया उसके कुछ टाइम बाद ही शेयर की प्राइस बढ़कर 65 रुपए तक चली गई। तो राकेश झुनझुनवाला ने लगभग 2.5 लाख शेयर 65 रुपए की प्राइस में बेच दिए। फिर कुछ टाइम बाद प्राइस बढ़कर 150 रुपए तक चली गई तो उन्होंने 1 लाख शेयर और बेच दिए। बट कुछ साल बाद स्टॉक की प्राइस 2200 रुपए तक चली गई थी। आप जानते हैं वेदांता एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो उन्होंने बचे हुए शेयर्स भी सेल किए और ऐसे उनकी नेटवर्थ 2.5 करोड़ के आसपास पहुंच गई थी। इसके बाद 1989 में वीपी सिंह की गवर्नमेंट में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे माधव धनवंतरी जी और सभी इन्वेस्टर को लग रहा था कि इस बार जो बजट है वो तो सोशल थिंग पर कॉन्सेंट्रेट होगा और उस वजह से इन्वेस्टर डरे हुए थे। लेकिन राकेश झुनझुनवाला को लग रहा था कि वीपी सिंह जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको बिजनेस की नॉलेज है, इसलिए बजट बिजनेस फ्रेंडली होगा और इस वजह से उन्होंने हेवीली इन्वेस्ट करा। 1989 के बजट से पहले जहां राकेश झुनझुनवाला की नेटवर्थ 2.5 करोड़ के आसपास थी, वहीं सिर्फ बजट के 6 महीने के अंदर ही उनकी नेटवर्थ 40 से 50 करोड़ के आसपास पहुंच गई थी, क्योंकि जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। बजट बिजनेस फ्रेंडली था, इस वजह से बिजनेस में काफी ग्रोथ देखने को मिली। इसके बाद साल 2002 और 2003 के बीच में उन्होंने अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट किया 3 रुपए में टाइटन कंपनी के 4.4 करोड़ शेयर खरीद कर, यानी उसमें उन्होंने लगभग 13.2 करोड़ इन्वेस्ट किए होंगे और इसके इन्वेस्टमेंट करने के कुछ टाइम बाद ही टाइटन कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़कर 80 रुपए तक चली गई थी, मतलब उनकी नेटवर्थ 300 करोड़ तक हो गई थी। लेकिन तब भी उन्होंने एक भी शेयर नहीं बेचा और कुछ टाइम बाद टाइटन के शेयर की प्राइस गिरकर 30 रुपए तक आ गई थी। अब ऐसे टाइम पर हम लोग सोचते हैं काश 80 रुपए में बेच दिया होता तो आज 300 करोड़ में ऐश कर रहे होते, और बहुत सारे लोग 30 रुपए में बेच देते हैं ये सोचकर कि यार जितना मिल रहा है उतना ही ले लो। लेकिन तब भी राकेश झुनझुनवाला ने कोई भी शेयर नहीं बेचा और आज टाइटन के शेयर की प्राइस 2400 रुपए के आसपास है और अभी उनकी टाइटन में होल्डिंग लगभग 11,000 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा उन्होंने लुपिन, एरोबिंदो फार्मा, क्रिसिल, पराग इंडस्ट्रीज आदि में भी इन्वेस्ट करके मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट करे हैं। 15 सितंबर 2021 को राकेश झुनझुनवाला ने जी एंटरटेनमेंट पर 120 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे और उसके 8 दिन बाद ही न्यूज आई कि जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर का मर्जर होगा और इस न्यूज के आने के बाद जी एंटरटेनमेंट की शेयर की प्राइस 30 प्लस तक बढ़ गई थी और राकेश झुनझुनवाला ने 8 दिन में 50 करोड़ रुपए कमा लिए थे। राकेश झुनझुनवाला अपने अंतिम वक्त में 44 स्टॉक पब्लिकली ऑन करते थे, जिसमें टाइटन में उनकी 11,000 करोड़ की होल्डिंग थी, टाटा मोटर्स में 1700 करोड़ की, क्रिसिल्स में 1300 करोड़ की, फोर्टिस हेल्थकेयर में 898 करोड़ की, फेडरल बैंक में लगभग 850 करोड़ की, इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड में लगभग 800 करोड़ की, एनसीसी लिमिटेड में 500 करोड़, रैलिश इंडिया लिमिटेड में 400 करोड़,
नजारा टेक्नोलॉजी लिमिटेड में 423 करोड़ और इसके अलावा भी बहुत सी कंपनीज है जिनमें उनकी होल्डिंग थी। उन्होंने 7 अगस्त 2022 में अपनी आकाशा एयरलाइन लॉन्च की थी और ये एयरलाइन कंपनी लॉस में चल रही थी। ये बात तो वो अच्छे से जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कंपनी लॉन्च की थी, तो इसमें उनका कोई रीजन ही रहा होगा। इवन उन्होंने ये भी कहा था कि वो फेलियर के लिए भी रेडी हैं। तो ये थी इन्वेस्टिंग के लीजेंड राकेश झुनझुनवाला जी की इन्वेस्टिंग जर्नी। अब दोस्तों मैं उनकी इन्वेस्टिंग जर्नी से और उनके इंटरव्यू से जो बातें सीखा हूँ आज वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा। इसमें सबसे पहला है पेशेंस रखना। जब टाइटन की प्राइस 80 रुपए से गिरकर 30 रुपए में आ गई थी और राकेश झुनझुनवाला जी ने उसमें करोड़ों का इन्वेस्टमेंट था, तब भी उन्होंने टाइटन का शेयर को सेल ना करके पेशेंस दिखाया था। ये एक बहुत बड़ी वजह है उनके बिग बुल बनने की। और दूसरा है रिस्क लेना। उनकी इन्वेस्टिंग स्टाइल को देखकर मैंने ये सीखा है कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए हैं, जैसे कि अपने भाई के क्लाइंट से 2.5 लाख रुपए का लोन लेना, जो कि उस टाइम पे एक बहुत बड़ा अमाउंट था। ये मैं आपको रिकमेंडेड नहीं करता हूँ, बट ये एक बहुत बड़ा रिस्क था जो उन्होंने लिया था। इसके बाद भी शेषा गोवा में उन्होंने अपनी नेटवर्थ का लगभग 80 से 90% इन्वेस्ट कर दिया था, जो कि एक स्मॉल कैप स्टॉक था। इसके अलावा अगर आप इनका पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको दिखाई देगा उनकी ज्यादातर होल्डिंग स्मॉल कैप स्टॉक में ही है, और उनकी जो होल्डिंग टाइटन, क्रिसिल लार्ज कैप स्टॉक में है वो भी उन्होंने तब की थी जब वो कंपनी स्मॉल कैप थी। और अभी भी उनकी पोर्टफोलियो में एग्रो फूड्स, बाइक केयर और मान इंफ्रा कंस्ट्रक्शन और इसके अलावा भी आधी से ज्यादा भी स्मॉल कैप कंपनियां ही हैं। तो राकेश झुनझुनवाला रिस्क लेने से कभी नहीं डरते थे और यह भी एक वजह है उनके बिग बुल बनने की। थर्ड बात जो मैंने उनसे सीखी है वो ये है कि अपनी गलतियों से सीखना। राकेश झुनझुनवाला जी ने अपनी एक इंटरव्यू में कहा था कि कभी भी गलती करने से मत डरो, लेकिन वो गलती करो जो तुम अफोर्ड कर सकते हो और अपनी गलतियों से सीखो। राकेश झुनझुनवाला जी ने 2005 में क्रिसिल्स में अपने 27 करोड़ के शेयर बेचकर मालाबार हिल्स में एक फ्लैट खरीदा था, जिसको उन्होंने कुछ टाइम बाद में 90 करोड़ के आसपास सेल कर दिया था। लेकिन उस टाइम उन्होंने 27 करोड़ के शेयर नहीं बेचे होते तो आज उनकी वैल्यू 1000 करोड़ के आसपास होती। इस पर भी उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे इस बात का दुख नहीं है, लेकिन मैंने अपनी इस गलती से सीखा है ताकि इस मिस्टेक को दोबारा रिपीट ना करूं। फोर्थ है, राकेश झुनझुनवाला स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज्यादा फैशनेट थे। वो जो करते थे उसमें वो बहुत ज्यादा खुश थे, उन्हें ये सब करना अच्छा लगता था। यही वजह थी कि उन्होंने अपने लास्ट टाइम तक स्टॉक मार्केट में एक्टिव थे। इसके अलावा बोल्ड डिसीजन लेना, रेगुलर सीखते रहना भी उनकी सक्सेस का कारण है। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियोस जिसमें राकेश झुनझुनवाला जी के बारे में जाना और समझा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।